लगता है कि इस गेम में तो कोई पॉज बटन है ही नहीं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि सबसे ज्यादा घटिया गेम में कम से कम पॉज बटन तो होता है और इसमें ये भी नहीं था। आखिरकार इस ये गेम में क्या गड़बड़ है, क्या कर रही है ये। और वो अपनी जगह से उठ जाता है, जिसके बाद जो उसका ट्रक था वो जाकर बैठ जाता है और उसके बाद उसके स्क्रीन पर गेम ओवर आता है। काओ पूरा बावला हो गया था क्योंकि वो आधे घंटे से इस ट्रक को चला रहा था और अब गेम उसे सीधा जीरो से स्टार्ट करने को कह रही है। और फिर वो सोचता है कि वो इस गेम को अपने यूट्यूब चैनल पर खेलेगा और कम से कम थोड़े व्यूज तो आएंगे इस घटिया गेम की वजह से। जो काओ था अपनी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और 2 हफ्ते बाद वो काओ बताता है कि इस गेम में जो ट्रक है ऐसा लगता है कि तुम असली ट्रक को चला रहे हो, लेकिन ट्रक को चलाने का कोई मकसद ही नहीं है। और वो लगातार 8 घंटे से उस गेम को खेल रहा है और उस ट्रक को चला रहा है। उसने अपनी आंख को भी स्क्रीन से दूर नहीं हटाया और उसके बाद 8 घंटे पूरे होने के बाद वो उस गेम को पार कर लेता है और उसे कोई प्राइज नहीं मिलता है, बल्कि उसके सामने एक पॉपअप आता है कि बधाई हो, तुमने अपनी जिंदगी के 8 घंटे बर्बाद कर दिए हैं। भाई साहब, इस गेम ने उसकी बेइज्जती कर दी थी और वो ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब उसका और ज्यादा इंटरेस्ट इस गेम में बनने लग गया। जो उसके यूट्यूब चैनल पर व्यूज थे उन लोगों ने कमेंट कर रखा था कि जो ये गेम है बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और मैं भी इस गेम को जरूर खेलूंगा। और जो पी कायन था वो इसकी वीडियो देख रहा था और कमेंट पढ़ रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मैंने इतनी घटिया गेम बनाई है और फिर भी ये लोग गेम खेलने की बात कर रहे हैं। पी कायन सोचने लगता है कि लोगों को तो ये गेम बहुत ज्यादा घटिया लगनी चाहिए थी, लेकिन लोगों को तो ये गेम पसंद आ रही है। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग कितने ज्यादा पागल हैं, इतनी घटिया गेम खेलने के लिए तैयार कैसे हो गए। 20,000 लोगों ने उसकी गेम को खरीद लिया और जो 50,000 वो कमाने वाला था सिस्टम से, वो सारे के सारे चले गए क्योंकि वो 50,000 से ज्यादा रुपए कमा रहा था और अब वो उसके प्रॉफिट में आने लग गए। और वो उन लोगों को समझाता है कि मैंने एक गेम जानबूझकर इतनी घटिया बनाई है और तुम लोगों को ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन पी कायन के मुंह में से खून निकल जाता है जब वो लोग कहते हैं कि उन लोगों को ये गेम बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और ये एक नया ही कॉन्सेप्ट है और क्योंकि सिस्टम ने उसे पास्ट में भेज रखा है और अब जो उसका प्रॉफिट हो गया है उससे उसको सिर्फ थोड़े से चिल्लर मिले हैं। उसने प्रॉफिट में 70,000 रुपए कमाए हैं, लेकिन उसको सिर्फ 700 रुपए मिले हैं। इसीलिए वो नुकसान करके पूरे 50 के 50,000 कमाना चाहता था और ये उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होता, लेकिन उसका प्लान सब बर्बाद हो गया और अब उसे दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा ताकि वो जो ये पैसे कमा रहा है उसे गवा सके। और फिर उसे एक आइडिया सूझता है और जो उसका दोस्त था मियांग उससे बुलाता है क्योंकि उसको मालूम था जो इसका दोस्त मियांग है सब कुछ गड़बड़ कर देता है और अगर वो उसे पार्टनर बनाएगा तो वो पक्का उसे घाटे पे घाटे दिलाएगा। जो उसका दोस्त मियांग था वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि पी कायन ने उसे किसी चीज के लिए मदद मांगी थी और पी कायन उसे डिनर पे ले जाता है, उसे वो महंगे महंगे खाने खिलाता है। और जो उसका दोस्त था मियांग उसे समझ नहीं आ रहा था कि पी कायन इसको इतना ज्यादा महंगा खाना क्यों खिला रहा है और वो खाने के पूरे मजे ले रहा था। और मियांग पूछता है कि क्या तुम अमीर बन गए हो इतनी जल्दी, क्या बात है। लेकिन जो पी कायन था अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा दुखी था। वो कहता है कि हाँ मैंने बस थोड़े से ही कमाए हैं 700, कहा हमें 50,000 और मैंने सिर्फ 700। और अब उसके पास 30 दिन है जिसके अंदर उसे 3 लाख से ज्यादा पैसे गंवाने हैं, यानी लॉस करना है। और अगर उसने सारे के सारे पैसे गंवा दिए तो 3 के 3 लाख रुपए उसके हो जाएंगे। और वो इतनी ज्यादा मेहनत करेगा किसी ने सोची ना होगी, फिर भी वो 3 लाख रुपए नहीं कमा पाता रियल लाइफ में। और पी कैन कहता है कि मयंक क्या तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करोगे, और वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। मयंक चौंक जाता है क्योंकि जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन जितना पैसा वो प्रॉफिट में कमाना चाहते हैं उतना कभी कमा ही नहीं पाते हैं। वो मयंक पूछता है कि पी कैन तुम्हारे पास आखिरकार इतने पैसे आए कहाँ से। और पी कैन उसको झूठ बोल देता है कि मैं दरअसल पहले से ही एक अमीर घराने का हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे काफी सारा पैसा दिया है। और जिसका दोस्त मयंक था वो इसकी बात पर यकीन कर लेता है। उसे खुद नहीं मालूम था कि उसका दोस्त इतना ज्यादा गधा है और इसके झूठ पर इतनी जल्दी यकीन कर लेगा। और मयंक कहता है कि क्या तुम्हें गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम भी है। पी कैन कहता है कि नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है सीखने की, हम ऑनलाइन जो कोड है उसे खरीद सकते हैं। वो मयंक कहता है कि लेकिन हम तो अगर ऐसा करेंगे तो हम बहुत सारा पैसा बेफालतू में ही गवा देंगे। और मयंक कहता है कि इससे अच्छा तो हम इस पैसे को कहीं और लगाकर पैसा कमा सकते हैं। पी कैन गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पैसा कमाना नहीं है, पैसा गवाना है। और फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने लोनली डेजर्ट हाईवे गेम के बारे में सुना है। और वो कहता है कि वो गेम मैंने बनाई है। मयंक को ये बात पर भरोसा नहीं था। मयंक पूरा चौंक गया था और कहता है कि क्या सच्ची में तुमने उस गेम को बनाया है। और अब वो उस पर भरोसा कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। वो फटाफट भागता है और किताबों की दुकान पर जाता है। पी कैन सोचता है कि मयंक तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और ये मेरी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। कुछ घंटे बाद मयंक वापस आता है और अपने साथ ढेर सारी गेम
डेवलपमेंट वाली किताबें लेकर आता है। वो अपने साथ कई सारी गेम डेवलपमेंट और गेम के कई सारे अलग अलग चीजों की किताबें लेकर आया था। मयंक कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं इन सब भी बुक को पढ़ूंगा और इन सब भी बुक को पढ़कर सब कुछ सीखूंगा ताकि हम एक साथ काम कर सकें। पीकाइन कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो हर वक्त बदलती रहती है और जो किताबें तुम उठाकर लाए हो पहले ही आउटडेटेड हो चुकी है। और पीकाइन उसको समझाने लगता है कि हम बिना कुछ किए भी गेम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वो एक बुक को पढ़ने लगता है और जल्दी सो जाता है। पीकाइन को पूरा भरोसा था कि मयंक की मदद से वो अपनी कंपनी को पूरा डुबा देगा और इस जैसे एम्प्लॉय मुझे और भी रखने चाहिए। और फिर पीकाइन प्लान बनाने लगता है कि आखिरकार वो 3 लाख रुपए कैसे गवाएगा बस 30 दिनों में। मयंक उठता है और पीकाइन कहता है कि देखो मेरे पास एक आइडिया है। पीकाइन एक मोबाइल के लिए पत्तों वाली गेम बनाना चाहता है। पीकाइन ने एक गेम फ्यूचर में खेली थी और एक बहुत ज्यादा बढ़िया प्लान है और इस गेम का नाम है द 3 किंगडम। जो मयंक था वो कहता है कि लेकिन ऐसी गेम तो पहले ही बन चुकी है और लोग उसे बहुत ज्यादा खेलते हैं और हमारी गेम को कोई नहीं खेलेगा। लेकिन पीकाइन तो यही चाहता था कि कोई भी उसकी गेम को ना खेले और इसकी गेम ये पूरी घाटे में चली जाए तो उसको बड़ा मजा आ जाएगा। और 3 किंगडम वाली गेम पहले ही बहुत सारी बन चुकी है और अगर मैं इसी टॉपिक पर गेम बनाऊंगा तो वो कोई भी उसको नहीं खेलेगा। और ये एक मोबाइल के लिए गेम थी और मोबाइल में कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे वो पैसा कमा सकता है। और पीकाइन को एक ऐसा प्लान बनाना था जिसकी वजह से वो कोई भी पैसा ना कमाए इस गेम से और वो इस गेम को इतना ज्यादा हार्ड बना देगा कि कोई भी इस गेम को थोड़ी देर के बाद ही छोड़ देगा। लेकिन मुझे इन वेल्स का भी ख्याल रखना है। ये वेल वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं और गेम में पैसा लगा लगा कर उस गेम को प्रॉफिट में पहुंचा देते हैं और मुझे इन लोगों का कुछ इलाज करना होगा। और वो एक प्लान बनाता है कि जो ये अमीर हैं ये कभी भी मेरी गेम में पैसा नहीं लगा पाएंगे। पीकाइन मयंक को कहता है कि मैंने 1 लाख रुपए गेम के टेम्पलेट पर लगा दिए हैं और जो मयंक था वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि 1 लाख रुपए आम बात नहीं थी और उसने सिर्फ टेम्पलेट पर लगा दिए थे। लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी था क्योंकि अभी उसको पास 2 लाख रुपए है जिसे उसे लगाना है और वो एक ऐसी गेम बनाएगा जिसमें कोई भी हलचल नहीं होगी और इस गेम में पैसा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल कर देगा। और पीकाइन इस गेम में सबसे ज्यादा घटिया चीजों पर और ज्यादा पैसे लगाने की सोच रहा था, जैसे कि साउंड डिजाइन और जो ताश के जो आर्ट है उस पर, और वो सबसे ज्यादा घटिया डिजाइनर को ये काम देना चाहता था। और पीकाइन मयंक को कहता है कि तुम इन सभी कैरेक्टर की पावर डिसाइड करोगे। और पीकाइन जानता था कि मयंक को इस गेम के बारे में कुछ नहीं मालूम है और अगर वो अपने हाथों से कुछ काम करेगा तो पक्का ही घाटे में चला जाएगा। और मयंक कहता है कि भाई पीकाइन तुमने गलत बंदे को पकड़ लिया है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन यही बात तो पीकाइन को अच्छी लगती थी। वो कहता है कि नहीं तुम ही तो सबसे बढ़िया बंदे हो जो इसको कर सकते हो। और मयंक कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और उसके बाद पीकाइन एक ऐसे डिजाइनर को ढूंढता है जिसने अभी अभी डिजाइन करना सीखा है और ना तो उसको कुछ ज्यादा आता है और वो जो आर्ट बनाता है वो भी बहुत ज्यादा घटिया होती है। और पीकाइन उसको तुरंत हायर कर देता है और उसको ये कार्ड बनाने को भेज देता है। और अब वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि जो कार्ड है ये भी बहुत ज्यादा घटिया दिखेंगे और जो मयंक है वो भी इन कैरेक्टर को घटिया बना देगा और अब जो मेरी गेम है कोई भी नहीं खरीदेगा और अब की बार उसका प्लान फेल नहीं होगा और वो 3 लाख रुपए हार जाएगा। पीकाइन और मयंक कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे और पीकाइन जो मयंक को काम दिया था उसे देख रहा था और वो अंदर अंदर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि जो मयंक ने काम करके दिया है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है और पीकाइन यही चाहता था। वो मयंक को अंगूठा दिखाता है और कहता है कि तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। और मयंक कहता है कि मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम जो इस गेम के सारे के कैरेक्टर को लड़कियों में बदल दें। पीकाइन तुरंत उसे मना कर देता है और वो मयंक को ये बहाना देता है कि अगर वो हम लोग ऐसा करेंगे तो जो कैरेक्टर है वो अपनी डोमिनेंस पावर को खो देंगे और ये सही नहीं है। और जो पीकाइन इसको ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि कहीं लड़कियों के कारण कई सारे साले लोंडे लपाटे ना आ जाएं और इस गेम को पॉपुलर ना बना दे। पीकाइन उसे समझाता है और मयंक तुरंत मान जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा भी होशियार नहीं था। और पी थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि मयंक उसकी बात को बढ़िया आराम से मान जाता है और ऐसा करते हुए वो अपना मकसद पूरा कर सकता है। और फिर हमें आर्ट यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, वहाँ पर हमें जुआन जियान को दिखाया गया है। यह भी वही बंदा था जिसको पीकवान ने आर्ट बनाने के लिए काम दिया था। उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिरकार हमें क्या काम मिल गया है।